नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 9% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 212 से बढ़कर 221% हुआ, छठे वेतनमान वालों को ही मिलेगा लाभ। गुरुनाम चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं की रिहाई नहीं हो पाई, तकनीकी वजहों से कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी, आज होगी रिहाई। खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, 15 जून को गुजरात पहुंचने की आशंका, गृह मंत्री की अपील। 16 जून तक द्वारका न आए श्रद्धालु, जामनगर द्वारका में हुआ अलर्ट जारी। चंडीगढ़ PGI में आई अनेक पदों पर भर्ती, आप भी कर सकते हैं अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। 12 जुलाई को टेस्ट से शुरू होगा भारत का वेस्टइंडीज दौरा, 27 जुलाई से 3 वनडे, 3 से 13 अगस्त तक 5 T20 मैच होंगे। जल्द 500 सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनल होंगे मोनेटाइज, 3000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा करना होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में उमस ने परेशानी बढ़ा दी है। मानसून विभाग की माने तो 16 जून से मानसून से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। इससे दिन के तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट आ सकती है। बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हो सकती है। अब दिन के साथ साथ रात भी काफी गर्म हो गई है। पश्चिमी दक्षिणी हवाओं के साथ साथ अरब सागर से नमी भी आने लगी है। इस कारण से उमस भी परेशान करने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार से बादल छा सकते हैं। इस दौरान प्री मानसून बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अपने नए पूर्वानुमान में बताया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे तापमान में भी गिरावट होगी और गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। आम आदमी पार्टी यानी आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा को लेकर खट्टर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे सरकारी स्कूलों में बर्बाद हो रहे हैं। खट्टर सरकार ने हरियाणा के बच्चों की एक नस्ल को तबाह करने का काम किया है। साल 2022 में 4,26,690 ऐसे बच्चे थे जो कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में रजिस्टर हुए थे। इनमें से 2,27,404 बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं और 10वीं तक पहुँचते ही 1,63,346 बच्चे बच जाते हैं। 10वीं में केवल 57% बच्चे पास हो पाते हैं, जो कि 94,281 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि 20% बच्चे 12वीं में फेल हो जाते हैं। 75,424 बच्चे ही 12वीं कक्षा पास कर पाते हैं। अनुराग ने कहा कि 9वीं और 10वीं में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में से केवल 30 बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं, यानी 70% बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हरियाणा की सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। हरियाणा में 9वें इंटरनेशनल योगा डे मनाने की मेगा तैयारी की जा रही है। सरकारी और गैर संगठनों के द्वारा 21 जून के महत्व को देखते हुए योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। आयुष निदेशालय हरियाणा द्वारा कौन VIP कहां पर योग करेगा, इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पानीपत में आयोजित योगा डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड में चल रहा है। सत्तासीन BJP सहित अन्य राजनीतिक दल के नेता चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। इधर मोदी सरकार के 9 साल के कामों को जनता के बीच रख रही भारतीय जनता पार्टी सूबे में होने वाली 10 लोकसभा की रैलियों की तैयारियों में जुटी हुई है। इनमें एक बड़ी रैली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम तय हो गया है। इसके बाद दूसरी बड़ी रैली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शिरकत करने वाले हैं। हालांकि वह अभी किस रैली में शामिल होंगे, इसका अभी तय होना बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि सभी सांसद 2024 के चुनाव को ध्यान में रखें और लगातार जनसंपर्क अभियान से बने सकारात्मक माहौल को बनाए रखना है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों का 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 212% से बढ़कर 221% पहुंच गया है। राज्य के वित्त विभाग के द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़े हुए DA का लाभ जनवरी महीने से मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई में मिलने वाली जून की तनख्वाह और पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा। अच्छी बात यह भी है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 5 महीने का एरियर भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हरियाणा के हिसार में फसल बीमा क्लेम, मुआवजा व सरसों खरीद की मांग को लेकर लघु सचिवालय के गेट के आगे चल रहा किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने गुरुवार को राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का घेराव करने का अल्टीमेटम जारी किया है। किसान नेता संदीप सिवाच ने बताया कि यह घेराव शाम 3 बजे किया जाएगा। उससे पहले किसान धरने पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद ट्रैक्टरों से जुलूस निकालते हुए अनूप धानक के आवास तक जाएंगे। इस प्रदर्शन में उकलाना हलके के किसान सबसे ज्यादा संख्या में भाग लेने वाले हैं। 2022 में भारी बारिश के कारण उकलाना हलके में ही सबसे ज्यादा नुकसान
नुकसान पहुंचा था और किसानों को आज तक सरकार या फिर कंपनी के द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इसके अलावा हल्के से विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक ने किसानों की समस्या के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर तैनात संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। तूफान 15 जून की शाम तक कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके चलते बुधवार को गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे पहले कच्छ में बुधवार शाम 5:05 पर भूकंप भी आया। इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 50,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम भेजा गया है। NDRF की 18 टीमें तैनात हैं। IMD ने रेड अलर्ट के साथ गुरुवार को कच्छ सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिपरजॉय पिछले 25 साल में जून महीने में गुजरात के तट से टकराने वाला पहला तूफान होगा। इससे पहले 9 जून 1998 को एक तूफान गुजरात के तट से टकराया था। तब पोरबंदर के पास 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। सिरसा में चल रही इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा में अभय सिंह चौटाला ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर तंज कसा है। बुधवार को अभय ने रानिया में कहा कि नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव में रणजीत सिंह ने कहा था कि यदि उसका उम्मीदवार दीपक गाबा हार गया तो वह यह हल्का छोड़ देंगे। अब वह हल्के में क्यों घूम रहे हैं? उन्हें अपनी बात पर रहना चाहिए और इलाका छोड़ देना चाहिए। इनकी राजनीति बड़ी मुश्किल से सूत बैठी है। आज तक रानिया में विकास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इससे पहले मंगलवार को अभय चौटाला ने रानिया में अपने चाचा रणजीत सिंह पर आरोप लगाया कि बिजली मंत्री का काम होता है कारखानों को बिजली देना, लेकिन वह थाने का मंत्री बन गया है। सारे दिन थाने की राजनीति करता है, इसलिए इलाके के लोग परेशान हो गए हैं। हरियाणा में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में दाखिले के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने लगे हैं। मंगलवार शाम तक बात करें तो भिवानी जिले में सबसे ज्यादा यानी 3,212 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जींद जिला रहा है, जहां राज्य के ITI में 2,545 आवेदन आ चुके हैं। अम्बाला शहर की बात करें तो राज्य के ITI में 2,397 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं और ये ITI तीसरे नंबर पर है। हिसार के राज्य के ITI 2,214 आवेदन के साथ चौथे नंबर पर है। यमुनानगर के राज्य के ITI 2,077 आवेदन के साथ 5वें व गुरुग्राम के राज्य के ITI 1,754 आवेदकों के साथ छठे स्थान पर है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के राज्य के ITI 1,523 आवेदकों के साथ 9वें व रेवाड़ी के राज्य के ITI 1,405 आवेदकों के साथ 10वें स्थान पर है। दाखिले के लिए 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों की बैठक में शामिल होने मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी जिलों में आपदा मित्र बनाए जाएंगे। राज्य के गांव जो आपदा के समय मदद करेंगे, वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे। जल्द ही इनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल आरंभ किया जाएगा। डिप्टी सीएम के पास राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संभावित आपदा से पहले राज्य सरकार को मोबाइल आदि से संदेश भेजकर सतर्क किया जा रहा है। इस साल भी प्रदेश की जनता को भारी बारिश, तेज आंधी आदि से जुड़े हुए संदेश पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिससे लोगों की जान माल की बचत होगी व नुकसान से बचा जा सकता है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि PGI MER चंडीगढ़ की तरफ से अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कुल पद 206 रहेंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। वहीं जनरल, OBC और AWS कैंडिडेट्स के लिए 1,500 रुपए फीस रहेगी। वहीं SC ST के लिए 800 रुपए फीस निर्धारित की गई है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के साथ हरियाणा ने एक बार फिर से महंगाई में टॉप किया है। NSO द्वारा जारी आंकड़ों ने बता दिया है कि प्रदेश की जनता लगातार महंगाई की चक्की में पिस रही है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा ने महंगाई को लेकर आई NSO की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महंगाई इस कदर विकराल हो गई है कि उसने तमाम राज्यों के साथ RBI द्वारा तय महंगाई के उच्चतम स्तर को भी पार कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में दूध, सब्जी, फल से लेकर रोजमर्रा की चीजों के रेट पूरे देश में सबसे अधिक है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए रसोई का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हरियाणा में आस पड़ोस के तमाम राज्यों से सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलता था, क्योंकि प्रदेश में वैट की दर सबसे कम थी। लेकिन बीजेपी व जेजेपी सरकार ने वैट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। इसका असर तमाम चीजों के दामों पर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्दीक खुद सरकारी आंकड़े कर रहे हैं।
चीन और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है। ये दावा स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI ने किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में 60 तो पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार जोड़े हैं, जबकि भारत ने 4 नए परमाणु हथियार डेवलप किए हैं। रिपोर्ट की माने तो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेशनल परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मानवता सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। दुनिया में अब तक 12,512 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,576 ऐसे हैं जो हमले के लिए तैयार हैं। SIPRI ने बताया कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। वहीं 12,512 हथियारों में से 3,844 परमाणु हथियार मिसाइलों और एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं। गूगल के पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब ने अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP के तहत मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। जल्द कंटेंट क्रिएटर्स अपने यूट्यूब चैनल को 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे वॉच टाइम पूरे होने पर मोनेटाइज करा सकेंगे। इससे पहले यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम होना जरूरी था। वहीं शॉर्ट्स वीडियो व्यूज के क्राइटेरिया को 10 मिलियन से कम करके 3 मिलियन यानी 30 लाख कर दिया गया है। यूट्यूब ने मोनेटाइज पॉलिसी में यह बदलाव छोटे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूट्यूब ने नई मोनेटाइज पॉलिसी अमेरिका, UK, कनाडा, ताइवान और दक्षिण कोरिया में लागू कर दिया है। जल्दी यह पॉलिसी भारत सहित अन्य देशों में भी लागू की जाएगी। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 85 अंक चढ़कर 63,228 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 39 अंकों की तेजी रही है। ये 18,755 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी तो वहीं 14 में गिरावट देखने को मिली है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 10 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। गोल्ड और सिल्वर खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ गई है। दोनों ही धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 430 रुपए फिसलकर 60,250 रुपए 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ है। इसके अलावा चांदी की कीमतों में 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 73,500 रुपए के लेवल पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।